हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी ज्योमेट्री। ये कंपाउंड है IF7 और इस IF7 की ज्योमेट्री और इसमें इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। I सेंट्रल मेटल एटम होगा बच्चों। I का एटॉमिक नंबर 53 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 18 2 8 10 18 28 18 18 36 10 46 और 7 53। ठीक है। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7। तो हमने देखा कि I के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन हैं। तो कैसे इसकी ज्योमेट्री हो सकती है, अब मैं आपको बताऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड द शेप। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड के शेप की बात करते हैं तो शेप का मतलब होगा ऑल द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्लूडेड। लेकिन अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री में जो उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कह सकते हैं जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड होता है तो दैट इज नोन एज द ज्योमेट्री, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सक्लूडेड होता है तो दैट इज नोन एज द शेप। तो आई के साथ हमने देखा कितने एफ लगे हुए हैं बेटा, 7 एफ लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान देना, अगर हम इसके शेप की बात करें, चूंकि इसमें कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, तो आप ये कह सकते हो ठीक है। आई के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ऐसे समझने की कोशिश करो। आई के पास 7 इलेक्ट्रॉन था। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। और फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, मान लो किसी एक फ्लोरीन का हम देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इससे पार्टिसिपेट किया, 1 लोन पेयर ऑफ, 2 लोन पेयर ऑफ, 3। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6। सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बना हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आई के साथ इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, आई के साथ कितने सिंगल बॉन्ड या कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों होगा sp3। s का 1, p के 3, 4 हो गया और 3 और बचे, तो द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस कंपाउंड शुड बी sp3d3। और इसका जो शेप दिखाई दे रहा है वो शेप क्या होगा, अगर आपको देखने से पता चल रहा होगा तो आप कहेंगे क्या होगा बेटा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाईपिरामिडल इसका शेप या ज्योमेट्री। अब आप कहोगे एक शेप होगा कि ज्योमेट्री होगी, चूंकि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके सेंट्रल मेटल एटम पे नहीं है, तो देयरफॉर वी कैन से द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल IF7 इज क्या होगा, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। और इनके बीच जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d3। अब इसकी ज्योमेट्री, इसी से रिलेटेड मैं एक और कंपाउंड बताऊंगा जहां हम उसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, इसी से रिलेटेड। आइए देखते हैं दूसरा कंपाउंड। और उस कंपाउंड में अगर हम देखें sp3d3, कोई और कंपाउंड हम ले लें, उस sp3d3 की ज्योमेट्री कुछ चेंज हो जाएगी। एंड द कंपाउंड आई एम गोइंग टू टेक जेनान हेक्साफ्लोराइड। क्या लेंगे बच्चों, XeF6। Xe जेनान होता है, ठीक है। और जेनान के आउटर मोस्ट सेल में हम जानते हैं कि इट इज द इनर्ट गैस एलिमेंट। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके साथ 6 F लगा हुआ है। तो ये देखते हैं कैसे पोजीशन 1 2 3 4 5 और 6। एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ, एक F यहाँ और एक F यहाँ। इनका जो शेप होगा वो कुछ इस टाइप से बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब लेकिन जेनान के पास ध्यान देंगे, जेनान के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स तो
यहाँ हो गए। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और यह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम ज्योमेट्री निकालते हैं बच्चों तो यह क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड की तरह काउंट होता है। ठीक है, ये लोन पेयर के कारण इसका शेप इस टाइप से होगा। तो इसमें भी कुल कितने बॉन्ड होने हैं, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड, और इस लोन पेयर के कारण इसका जो एक बॉन्ड हमको उसको एज्यूम करते हैं, सिंगल बॉन्ड एज्यूम करते हैं, तो कुल मिला के 7 बॉन्ड बन गए। और 7 बॉन्ड में इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d3 होगा। क्या होगा बेटा, sp3d3, है ना। अभी इसके पहले वाले कंपाउंड में भी हमने लिखा था sp3d3, और यहाँ भी इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp3d3 होगा। इसमें भी फ्लोरीन, किसी फ्लोरीन को देख लेंगे तो इस फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। आप चाहें मेंशन कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जो सेंट्रल मेटल एटम था जिसे हम ज़ेनान कहते हैं, उस ज़ेनान के पास केवल और केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता बच्चों, तो इसका जो शेप होता या ज्योमेट्री होती उसको हम कहते थे ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह जो बना हुआ, अगर इसको हम हटा दें तो द शेप शुड बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी जो ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्लूडेड है, तो देयरफॉर इसकी जो ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, या विकृत रूप लिए हुए, जो बिगड़ा हुआ ऑक्टाहेड्रल का बिगड़ा हुआ रूप होगा। तो देयरफॉर this is the hybridization and this is the geometry of this compound. Thank you so much for watching. Keep learning.